डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमएचसी पर स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 9 का न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर रियल नंबर या उसको नंबर सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग, उसका 5th पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। पिछला वीडियो में भी हम लोग 4th पार्ट में भी हम लोग देखे थे कि इरेशनल नंबर्स को कैसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें और इसमें बहुत फर्क है। फर्क ये है कि पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि √2 अगर लिखा हुआ है तो ये होल नंबर है, रूट के अंदर ये होल नंबर है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि अगर रूट के अंदर कोई डेसिमल आ जाए, जैसे 2.5 आ जाए या 2.3 आ जाए या 2.6 आ जाए, 9.8 आ जाए, कुछ भी अगर आ जाए नंबर, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम सीख लेंगे कि √x को कैसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर √x के बारे में सीख जाएंगे तो हम लोग किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे नंबर लाइन में। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि √x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको पहले मिटाते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए हम क्वेश्चन लिख दिए है कि रिप्रेजेंट √x ऑन नंबर लाइन। इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से समझिए कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो √x को अगर हम सीख जाएंगे तो जितना भी नंबर है वो सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए आपको यही चीज सीखना है एकदम ध्यान से। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया नंबर लाइन। और नंबर लाइन ड्रॉ करते समय हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट जहां से यूज किए हैं वहां नेमिंग करेंगे, आप भी नेमिंग करेंगे ए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि √x है, तो √x अगर हमको बनाना है तो हम यहाँ से लेकर x यूनिट तक कट करेंगे। अब लग रहा होगा कि x यूनिट क्या है, तो इसके साथ साथ हम एक एग्जांपल और लेते जा रहे हैं 2.3 का। देखिए हम 2.3 का भी एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देखिए क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 2.3 सेंटीमीटर इसको समझ लीजिए। तो 2.3 सेंटीमीटर तक कट करिए। तो जहाँ 2.3 सेंटीमीटर होगा वहां नेमिंग कर दीजिए आप बी। तो पहला स्टेप यही काम करना है कि जितना यूनिट रहेगा रूट के अंदर उसको उतना मेजर कर लेना है। तो देखिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक x मान रहे हैं, ये x यूनिट है। हम सिर्फ ये जो नंबर लिए हैं वो सिर्फ समझाने के लिए लिए हैं, हम इसको अभी नहीं लिखेंगे। ये हो गया x यूनिट जब ले लिए हम। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या काम करना है। जैसे आपका यहाँ 2.3 है तो आगे यहाँ काम करेंगे 1 यूनिट और आगे बढ़ा देंगे। तो जिस तरीका से आप 2.3 सेंटीमीटर लिए तो आप 1 सेंटीमीटर आगे और बढ़ा दीजिए, यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर ये आगे हम बढ़ा देंगे। अब जहाँ 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा वहां नेमिंग कर देंगे सी। जब यहाँ सी हो जाएगा, पहला स्टेप देखिए फिर से हम रिवाइज करते हैं। यहाँ ए से लेकर बी तक हम लोग लेंगे जो रूट के अंदर जो रहेगा वो नंबर। उसके बाद बी से लेकर 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये हो गया 1 यूनिट। और यहाँ हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1, ये 1 से शुरू हुआ, यहाँ 1 है, तो अभी नहीं लिख रहे हैं, बाद में हम इसको लिख देंगे। अब देखिए क्या काम करना है, ये हो गया C और ये हो गया A। तो A से लेकर C तक का अगर हम डिस्टेंस पता करना चाहें तो ये हो जाएगा x+1 यूनिट। तो x+1 यूनिट लिख देते हैं हम, x+1 यूनिट हो गया A से लेकर C तक। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसको जरा ध्यान दीजिए क्या करना है। ए से लेकर सी तक का मिड पॉइंट ढूंढिए आप। ए से लेकर सी का मिड पॉइंट हम लोग कैसे ढूंढेंगे, ए और सी का मिड पॉइंट ढूंढने का हम तरीका यहाँ देखिए बता रहे हैं। अगर कोई भी लाइन है, ये जैसे लाइन है और इसका अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढेंगे या मिड पॉइंट ढूंढेंगे तो ये कंपास को यहाँ रखेंगे फर्स्ट नीडल को, और पेंसिल वाले नीडल को हाफ से थोड़ा सा ज्यादा फैला करके ऐसे इधर घुमाएंगे और नीचे भी कट करेंगे, यहाँ से आर्क कट करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। और फिर अब इधर हम लोग रखेंगे कंपास का नीडल को और यहाँ से ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से ऐसे घुमाएंगे। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल से अगर हम लोग मिलाएंगे तो डॉट डॉट लाइन से या कंप्लीट लाइन से भी मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट कहलाएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम ए से लेकर सी तक का मिड पॉइंट ढूंढते हैं हम। तो यहाँ से हाफ से थोड़ा सा ज्यादा फैलाएंगे और ऐसे कट करेंगे, और थोड़ा हम दूर में कट करते हैं क्योंकि यहाँ गंदा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस टाइप का मान लीजिए कि ऐसे कट किए और नीचे भी ऐसे यहाँ कट हुआ, फिर यहाँ से कट किए तो ऐसे कट हुआ और यहाँ से ऐसे कट हुआ। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे
तो लगभग ये यहाँ आएगा। देखिए हम तो यहाँ ये लाइन के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप जब काम करिएगा कि यहाँ से हाफ से थोड़ा सा ज्यादा फैला के ऊपर कट करिएगा, हाफ से ज्यादा फैला के नीचे कट करिएगा। सी से एक बार हाफ से थोड़ा जितना ये फैला हो उतना ही फैला के अगर हाफ से ज्यादा ये कट करिएगा तो यहाँ कट होगा, इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ से आर कट करिएगा तो ये इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको मिलाना है डॉट डॉट लाइन से। जहां लाइन टच करेगा वो हो गया मिड पॉइंट। जहां मिड पॉइंट मिलेगा वहां नेमिंग कर दीजिए आप ओ करने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप ये हो गया ओ। इसका मतलब देखिए मिड पॉइंट अगर हो गया तो ओ ए का यहां से लेकर ओ ए और ये ओ सी, ये दोनों का डिस्टेंस आपका इक्वल हो जाएगा। और वो कितना कितना वैल्यू हो जाएगा देख लीजिए आप। यहां से लेकर हम यही लिख देते हैं x प्लस, नीचे लिख देते हैं देखिए O से लेकर C तक का वैल्यू जो होगा वो x प्लस 1 का हाफ हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा वो समझा रहे हैं। आप समझ जाइए कि A से लेकर C तक अगर 4 होता तो A से लेकर C तक अगर 4 होता तो C का O से लेकर C तक 4 का हाफ होता 2। तो उसी तरीका से यहाँ A से लेकर C तक x प्लस 1 है तो इसका हाफ करेंगे तो x प्लस 1/2 होगा O से लेकर C तक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो इसका मतलब फोर्थ जो स्टेप है वो क्या करेंगे। पहला स्टेप हम लोग काम किए ए बी लिए जो अंडर रूट के अंदर था, रूट के अंदर वो नंबर लिए, उसके बाद 1 यूनिट बढ़ाए। दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप में हम लोग क्या किए, ये जो जीरो है सॉरी ओ है मिड पॉइंट उसको हम लोग फाइंड किए। अब जो फोर्थ पॉइंट मेरा स्टेप है वो क्या होगा, इसको सेंटर मानिए, ओ को सेंटर मानिए और सेंटर मानने के बाद रेडियस ए तक फैलाइए। ए तक आप फैलाइएगा तो यहाँ से सी तक भी वो अपने आप फैल जाएगा। तो ए से लेकर सी तक के लिए आप एक सेमी सर्कल बनाइए। तो सेमी सर्कल आप बनाइएगा तो कुछ इस तरीका से आपका ए में भी मिलेगा और सी में भी मिलेगा। अब ए में भी मिल गया और सी में भी मिल गया इस तरीका से अगर सेमी सर्कल। देखिए अब ये जो लाइन है इसको आप चाहे तो मिटा भी सकते हैं। अगर वो मिड पॉइंट मिल गया तो आप ये मिटा भी सकते हैं, लेकिन सेमी सर्कल वाला लाइन अभी नहीं मिटाइएगा। अब देखिए ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेमी सर्कल। अब क्या करना है देखिए नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप है उसको ध्यान दीजिए। ये बी को सेंटर मानिए और बी को सेंटर मान के यहाँ एक परपेंडिकुलर बनाइए। तो परपेंडिकुलर आप प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं या चाहे तो कंपास से भी बना सकते हैं, जिससे मर्जी आप बना लीजिए। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर बनाए, ये ऐसे परपेंडिकुलर बन गया। और जब परपेंडिकुलर आगे जब हम लोग बढ़ाएंगे इसको प्रोड्यूस करेंगे तो इस सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं वो टच करेगा। तो जहां टच करेगा वहां नेमिंग कर देंगे डी। अब ध्यान दीजिए डी में टच करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से ओ से लेकर इसको मिला दीजिए। ओ से लेकर डी तक मिलाइएगा तो ये ओडी जो है वो रेडियस कहलाएगा। और रेडियस जो है उसका वैल्यू देखिए ओ से लेकर सी तक जितना था उतना ही होगा। इसका मतलब ये हो गया x प्लस 1/2 और x प्लस 1/2 हुआ तो इसका मतलब आप OB का वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो OB का वैल्यू जो है वो कितना होगा देखिए। तो OB का वैल्यू देखिए आप कैसे निकालिएगा। अभी हम क्या क्या वैल्यू निकाल लिए हैं उसको हम लिख के जरा दिखा देते हैं। तो इधर जो बेकार का चीज है उसको भी मिटा देते हैं। देखिए हम किसका किसका वैल्यू यहाँ मेरे पास है, जिसका जिसका जरूरत है वो चीज हम यहाँ लिख रहे हैं। जैसे O से लेकर C तक का वैल्यू था, O से लेकर C तक का वैल्यू था x प्लस 1/2। तो इसका मतलब देयरफॉर हो गया OD का वैल्यू आपके पास सेम चीज आ गया x प्लस 1/2। OC का जरूरत नहीं था लेकिन हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए O से लेकर B तक का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो O से लेकर B तक का अगर वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, OC में BC को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो OC में अगर हम लोग BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये क्या बात हो जाएगा। OC का वैल्यू है x प्लस 1/2 और माइनस हो जाएगा BC का वैल्यू 1। एलसीएम अगर लेंगे तो 2 होगा और ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 और इससे ये वैल्यू आ जा रहा है। देखिए क्या आ जा रहा है x माइनस 1/2। तो OB का वैल्यू ये जो वैल्यू है यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ लिख दे रहे हैं हम x माइनस 1/2 आ गया। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे अगर इस ट्रायंगल में
तो BD का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ BD का वैल्यू आपको निकाल के दिखा रहे हैं। आपको लग रहा हो कि रिप्रेजेंट करना है हमको √x और क्या क्या काम करवा रहे हैं। काम तो करना पड़ेगा, एक बार देखना ही पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू है जो √x के इक्वल आ रहा है। तो देखिए अब हम यहाँ BD का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। BD का वैल्यू जब निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर में ये बेस का स्क्वायर को सबटेंड करना होगा। तो देखिए क्या काम करेंगे, रूट लगा देते हैं, रूट के अंदर हो जाएगा, या अगर आप नहीं लगाना चाहते तो BD का स्क्वायर लिखिए। BD का स्क्वायर के इक्वल टू हो जाएगा OD का स्क्वायर में माइनस हो जाएगा OB का स्क्वायर। तो देखिए अब क्या काम करना है कि OD का स्क्वायर जो है वो हो गया x + 1/2 का स्क्वायर माइनस OB का जो स्क्वायर है वो हो गया x - 1/2 का स्क्वायर। आप चाहे तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, या आप चाहे तो दोनों का a - b और a + b का होल स्क्वायर को आप तोड़ दीजिए। देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, इसको हम a + b का ही होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2 × x × 1 मतलब 2x डिवाइडेड बाय 4 और माइनस, अब देखिए इसका काम करेंगे सेम इसी तरीका से टूटेगा, x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। अब ये दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे 4 का, तो फिर से एलसीएम होगा 4। देखिए यहाँ 4 हम एलसीएम ले लिए तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये माइनस है जिसके कारण ये सब साइन अब उल्टा हो जाएगा, तो -x² हो जाएगा और -1 हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए -1 और +1 खत्म हो जाएगा, x² और -x² खत्म हो जाएगा, तो 2x और 2x मिलके हो गया 4x और डिवाइडेड बाय हो गया ये 4। ये जब दोनों कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा x। तो x का वैल्यू जो आया वो BD का स्क्वायर आया, तो हम BD का वैल्यू सिर्फ अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √x। तो देखिए √x का जो वैल्यू आया वो कौन सा हो गया, ये BD का वैल्यू लिख देंगे हम लोग √x। अब ध्यान दीजिए अगर ये 1 यूनिट है, यहाँ से लेकर 1 यूनिट है, इसका मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है नंबर, तो अगर ये 0 है और ये 1 है तो आगे जो नंबर जाने वाला है वो 2 होगा और इससे आगे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब देखिए हम BD को मेजर करेंगे, B से लेकर D तक हम लोग क्या करेंगे, कंपास से मेजर कर लेंगे। कंपास से मेजर करने के बाद ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल से कंपास से हम लोग उस लाइन पे सेमी सर्कल बनाना चाहेंगे या आर्क कट करेंगे, जहां जाएगा वही नंबर होगा √x। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं ये BD। अब देखिए यहाँ से नंबर स्टार्ट हुआ, नंबर लाइन में समझिए कि ये 0 है, यहाँ 1 है, इधर 2 है, 3 4 है और इधर माइनस वाला नंबर है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 0 से लेकर ये जो नंबर है यहाँ √x हुआ। तो ध्यान दीजिए अब कि 0 से लेकर 1 तक ये हुआ और यहाँ अगर √x आया, ये अगर इस पे गिरा है तो इसका मतलब यही है √x। अब देखिए जितना ये हार्ड आपको लग रहा है उतना हार्ड इसका क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, तो क्वेश्चन आंसर इसका कुछ इजी होगा। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे इसका नंबर बनाएंगे हम लोग, कि हम कैसे इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। 2.3 लिखा हुआ, तो सबसे पहले आपको वही काम करना है कि एक नंबर लाइन लेना है और नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग मार्किंग करेंगे पॉइंट को ए मार्क करने के बाद जो रूट के अंदर नंबर होगा वही नंबर को हम लोग फैलाएंगे। कंपास से 2.3 यूनिट लेंगे। 2.3 यूनिट बोला गया है तो आप यूनिट को सेंटीमीटर ही लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा और गलती नहीं होगा आपसे। तो 2.3 सेंटीमीटर आप यहाँ कट कर लीजिए। 2.3 सेंटीमीटर जहाँ कट होगा वहां पे आप मार्किंग करिए बी, और बी होगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये 2.3 यूनिट है। आप सेंटीमीटर यहाँ लिखिएगा नहीं, सिर्फ यहाँ उसको लीजिएगा। अब ये 2.3 यूनिट हो गया। तो 2.3 यूनिट लेने के बाद देखिए आगे जो काम होगा वो 1 यूनिट लेना है आपको, मतलब आपको 1 सेंटीमीटर आगे लेना है और नंबरिंग करना है सी। तो देखिए यहाँ से अब देखिए अगर हम इसको देखना चाहें तो ये हो गया 3.3 यूनिट। 2.3 पहले से था और 1 यूनिट हम फिर लिए, ये 1 यूनिट यहाँ लिख लीजिएगा। 1 यूनिट
तो अब ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 3.3। अब ध्यान दीजिए 3.3 होने के बाद अगर हम ये इस कैलकुलेशन को वेरीफाई करना चाहें तो आपको हम एक इजी नंबर लेते हैं 2.4 लेते हैं, ताकि आपको जो कैलकुलेशन है वो और ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए हम 2.3 के जगह पे 2.4 कर ले रहे हैं और यहाँ 3.4 कर ले रहे हैं, ताकि अभी हम जो इसका हाफ करेंगे वो चीज आप इजिली देख पाए और इसके बाद आप अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को खूब आसानी तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए ये हो गया 3.4, तो 3.4 का आप हाफ करेंगे, मतलब 80 का जो हाफ करेंगे वो 3.4 का हाफ होगा। तो आपको काम करना है कंपास से ही ये स्टेप से काम करना है। और देखिए लगभग इसका बीच का जो पॉइंट होगा, मान लीजिए कि यहाँ आया, इस टाइप से बीच का पॉइंट आपको निकालना है ए से, और यहाँ नेमिंग करना है आपको ओ जब नेमिंग हो जाएगा तो यहाँ से इसको रेडियस समझना है, मतलब इसका हाफ। तो आप देखिए अगर O से लेकर C तक का अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका हाफ कहने का मतलब 1.7। कैलकुलेशन को वेरीफाई कर देंगे, इसलिए हम ये सब नंबर लिए हैं। अब देखिए 1.7 इधर हो गया, 1.7 इधर हो गया, इसको रेडियस मानेंगे और यहाँ से हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। और जब ये सेमी सर्कल बन जाएगा इसके बाद क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। बी से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिए। अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिला भी देंगे, इसको मिला भी दिए। काम बहुत सिंपल है। देखिए वहाँ x था इसलिए थोड़ा ज्यादा टफ लग रहा था, लेकिन ये बहुत इजी है और कोई भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, इसलिए ये बहुत इजी हो जाता है। यहाँ से देखिए ये जो लाइन हो गया OD हो गया 1.7 के इक्वल, तो ये हो गया 1.7 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए O से लेकर जो B नंबर होगा, O से B जो इसका डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा वो कितना होगा, आप ध्यान दीजिए 1.7 यहाँ से लेकर यहाँ तक था, उसमें से ये 1 माइनस हो गया तो ये बच गया 0.7। आप ध्यान दीजिए सही से क्या काम किए हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.7 था, तो ये O से लेकर B तक निकालना होगा वैल्यू, तो हम लोग B से लेकर C तक का वैल्यू माइनस कर देंगे 1.7 में, तो ये बचेगा 0.7। अब देखिए जिसका जिस चीज का रिक्वायरमेंट है उसका वैल्यू क्या क्या आ गया, OD का वैल्यू हो गया मेरे पास 1.7, और देखिए यहाँ से लेकर ये जो OB है तो OB का वैल्यू हो गया 0.7। तो इस तरीका से BD का वैल्यू निकाल के हम देख लेते हैं, तो BD का वैल्यू जो निकलेगा होगा 1.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर। देखिए 1.7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2.89 होगा, और माइनस अगर 0.7 का करेंगे तो 0.49 होगा। इस तरीका से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और यहाँ बच जाएगा आपका 4.2। तो 2.40 आया, तो हम लोग इसको 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखिए वैल्यू में एकदम एग्जैक्ट 2.4 आया जो हम लोग यहाँ लिखे हैं, तो वही यहाँ हो गया 2.4। तो अब देखिए ये जो BD हुआ ये 2.4 के इक्वल हो गया। तो यहाँ देखिए जब 1 यूनिट है इसका मतलब यहाँ 1 है, इधर 2 है और आगे 3 है, 4 है। तो अब क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, BD को मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद ऐसे हम लोग ले जाएंगे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन में, वही नंबर हो जाएगा 2.4। तो ये हो गया आपका 2.4। देखिए कितना इजी था काम, हम लोग x का काम कर रहे थे तो ये बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन अगर ये हम लोग नंबर के साथ काम करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो √x जो रिप्रेजेंट करना है वो थोड़ा टफ है, तो उसको पहले आप सही से सीखिए कि क्या क्या स्टेप है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्ट √x को रिप्रेजेंट करिए, लेकिन अक्सर जो पूछा जाता है वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि √10.5 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन में। तो ये देखिए एक हम √10.5 भी हम बना के देख लेते हैं। तो 10.5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब क्या करना है हम लोग को, फिर से वही काम करेंगे कि एक नंबर लाइन लेंगे, थोड़ा नीचे इसको लिखते हैं नंबर लाइन हम, जैसे ये देखिए अगर मेरा सीधा नहीं जा रहा है तो आप लोग को सीधा लेना है नंबर लाइन। और यहाँ A से
स्टार्ट करना है और ए स्टार्ट करने के बाद 10.5 सेंटीमीटर तक जाना है, मतलब यूनिट तक जाना है। तो यहाँ से लेकर 10.5 तक आप जाइए, आपका बहुत लंबा होगा। चलिए मान लेते कि यहाँ तक आ गया, आपका ये बी हो गया। और बी आने के बाद यहाँ से लेकर ये 10.5 को आप चाहे तो यहाँ लिख ले कि देखिए 10.5 यूनिट है ये। आप सेंटीमीटर मेजर करेंगे जरूर, लेकिन आपको लिखना नहीं है सेंटीमीटर, आपको यूनिट लिखना है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा छोटा में ही बना लें तो बना सकते हैं, लेकिन आप आदत रखिए कि सेंटीमीटर बनाने में। तो अगर सेंटीमीटर वाला आदत रहेगा तो आपका गलती नहीं होगा। हाँ, अगर ज्यादा बड़ा नंबर दे दे तो आप 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट समझ लीजिए, लेकिन आप जो कैलकुलेशन करिएगा, जो आप मेजर करिएगा, उसको आप क्या करिए, सेंटीमीटर से ही मतलब रखिए या उसी से समझिए, ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये 10.5 सेंटीमीटर हो गया। तो 10.5 सेंटीमीटर में हम लोग मार्क किए पॉइंट बी। यहाँ से 1 यूनिट जाना है, तो 1 यूनिट के लिए हम इस तरीका से देखिए, यहाँ हम ले लिए सी। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 10.5 लिए तो इतना ही बड़ा में मेरा आ ही जाना चाहिए 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट हो गया। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि 1 यूनिट, देखिए छोटा ही लिख दे रहे हैं 1 यूनिट। अब आगे का काम क्या है, ए से लेकर सी तक का मिड पॉइंट ढूंढना है। तो मिड पॉइंट इस टाइप से हम लोग ढूंढ लेंगे। अब समझ लीजिए कि यहाँ मिड पॉइंट लगभग हो गया। अब ये जो पॉइंट मिड पॉइंट होगा उसका नेमिंग करेंगे हम लोग। ओ से 0 नहीं लिखेंगे, ओ लिखेंगे। बार बार हम ये बात को बोल रहे हैं, ओ और 0 में फर्क है। यहाँ 0 से 1 यूनिट लिए, इसलिए 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी हम लोग 0 को यहाँ नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये जब O हो गया तो O से लेकर C और O से लेकर A दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, इसलिए यहाँ से आप एक सेमी सर्कल बनाइए जो C में जाके मिलेगा। ये हो गया सेमी सर्कल आपका। मेरा सेमी सर्कल जो है वो हाथ से हम ड्रॉ किए हैं, इसलिए थोड़ा टेढ़ा भी लग रहा है, लेकिन आप अगर कंपास से इसको सेमी सर्कल बनाओगे तो आपका सेमी सर्कल के जैसा भी लगेगा देखने में। अब देखिए क्या करना है, फिर बी में जो है वो परपेंडिकुलर लेना है। बी में एक परपेंडिकुलर लीजिए, नेमिंग कर दीजिए आप डी, और इसको ओ से मिला दीजिए। ओ से मिलाने के बाद आप बेझिझक इसमें लिख दीजिए कि अंडर रूट ये 10.5 है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि जस्टिफाई करिए, आंसर को जस्टिफाई करने बोलता है कभी कभी, तो आप क्या करिए, उस चीज को प्रूफ दिखा दीजिए। और अगर नहीं लिखा हुआ रहे तो बस आप इतना काम करके छोड़ दीजिए, आपका अंडर रूट 10.5 बन गया। तो देखिए हम तो यहाँ जस्टिफाई करके आपको इसलिए दिखा दे रहे ताकि आप सीख पाए और प्रूफ देख पाए। तो देखिए यहाँ से लेकर ये जब मेजर आप करेंगे तो कुछ इस तरीका से आएगा। ये बड़ा है तो इसका मतलब 3 से तो आगे जाएगा ही, तो इस टाइप से यहाँ आ गया। जहाँ पे भी वो लाइन टच करेगा वहाँ हो गया 10.5। अगर आपको कैलकुलेशन देखना है तो देखिए क्या करे, यहाँ से लेकर O से लेकर C तक जो नंबर होगा वो हो जाएगा 11.5 का हाफ। 11.5 का हाफ होगा। क्यों हाफ होगा, क्योंकि A से लेकर C तक का जो वैल्यू होगा वो 11.5 होगा। तो इसका मतलब ये जो O से लेकर D है वो भी होगा 11.5 का हाफ। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर ये कितना होगा, 11.5 का हाफ का, उसमें -1 कर देंगे तो इसका मतलब 9.5 का हाफ। तो इस तरीका से इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो आप ये काम खुद से कर सकते हैं और बस ऐसे ही काम करना है। आपको अगर नहीं लिखा हुआ रहे कि जस्टिफाई करिए या उसका कंस्ट्रक्शन करिए, तो आप सिर्फ रिप्रेजेंट करने की बात अगर हो तो इसी टाइप से हम लोग करेंगे। पहला स्टेप A से लेकर B तक हम लोग लेंगे जो रूट के अंदर नंबर होगा। दूसरा स्टेप B से C तक जाएंगे हमेशा 1 यूनिट। 1 यूनिट जाने के बाद ये A से लेकर C तक का मिड पॉइंट ढूंढेंगे, O मिलेगा। O को सेंटर मान के हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे जो क्या होना चाहिए, OA या OC उसका रेडियस होना चाहिए। जब सेमी सर्कल बन जाए तो B में एक परपेंडिकुलर बनाना है। B में जो परपेंडिकुलर बन जाएगा उसका नाम देंगे D, और जो BD होगा वही लाइन होगा मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमको चाहिए था। तो देखिए ये हो गया BD अंडर रूट 10.5। इसी के इक्वल कंपास से मेजर करना है और B को सेंटर मान के यहाँ से लाइन को आर्क कट करना है, और इस लाइन में नंबर लाइन में जहां उस आर्क कट करेगा वही होगा रिक्वायर्ड पॉइंट, जहां पे हम लोग दिखा सकते हैं कि अंडर रूट 10.5 है, या जो भी क्वेश्चन बोलेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अंडर रूट कोई भी नंबर हो,
चाहे वो पॉइंट में हो या बिना पॉइंट में। जैसे देखिए अभी तक हम लोग सीख रहे थे कि √3 बना के दिखाइए, तो √3 अगर इस तरीका से बनाते तो और इजी हो जाता। देखिए कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेते 3, फिर यहाँ से लेते 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो जाता। 2 अगर होता तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 होता। अब यहाँ से हम लोग एक क्या करते, सेमी सर्कल बनाते। सेमी सर्कल का 2 है और यहाँ से लेकर 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ 1 होगा। तो 2 का स्क्वायर में अगर 1 का स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 4 - 1 = 3, तो ये √3 बन जाएगा। तो इस टाइप से आप चाहे तो होल नंबर को भी बना सकते हैं या डेसिमल वाले नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। अगर ये √x आप सीख गए तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस करिए कि √x को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप बहुत सिंपल है, इसको पहले आप लिखिए। तो आप देखिए हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना के देखिए। जैसे मान लीजिए कि √3.7 दे दिए, या सेकेंड नंबर के लिए हम 4.8 दे रहे हैं, थर्ड नंबर हम 5.6 दे रहे हैं, और एक और दे रहे हैं आपको हम 9.3। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप बनाइए। अब देखिए अगर रिप्रेजेंटेशन का बात करें या रिप्रेजेंटिंग का बात करें तो एक और चीज बच गया है, जो हम लोग किसी भी नंबर लाइन में जो पॉइंट दिया हुआ रहता है उसको कैसे विजुअलाइज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से होगा, इसको आप पहले नोट करिए। तो देखिए हम क्वेश्चन लिख दिए हैं कि विजुअलाइज 2.665 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। देखिए किस टाइप से इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। इस नंबर को क्या करना है, विजुअलाइज करना है, लेकिन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में, मतलब इसको मैग्नीफाई कर करके दिखाना हम लोग को। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि ये जो 2.665 जो है वो किस किस नंबर के बीच में हो सकता है। तो ये 2 और 3 के बीच में हो सकता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, एक नंबर लाइन लीजिए और नंबर लाइन में आप दोनों तरफ नंबर दिखाइए। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 होगा और आगे 3 होगा। इस टाइप से आगे भी नंबर होगा, जैसे ये 4 होगा, 5 होगा, और इधर देखिए -1 है और यहाँ -2 है। तो इस टाइप से आगे पीछे दोनों तरफ नंबर आप बना लीजिए। अब देखिए जो नंबर ये 2.665 जो मिलने वाला है वो 2 और 3 के बीच में मिलने वाला है। तो आप एक यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का मैग्निफिकेशन के लिए आप लगाइए और इस चीज को देखिए। आप यहाँ जो नंबर है वो जूम हो जाएगा, जितने भी नंबर है जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये सब नंबर जो है वो क्या होगा, जूम हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको हम जूम जब करेंगे तो आगे नीचे लिखेंगे कि 2 और 3 के बीच में जो जो नंबर है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए अब 2 से अब स्टार्ट करिए, यहाँ 2 लीजिए और यहाँ 3 लीजिए और 2 और 3 के बीच में जितना नंबर है उसको लिख दीजिए। तो बीच में तो होगा 2.5 और यहाँ होगा 2.1, फिर होगा यहाँ 2.2, 2.3। हम ऊपर नीचे इसलिए लिख रहे हैं ताकि गंदा नहीं दिखे। तो ये हो गया 2.4, यहाँ आपको लिखना है 2.6, फिर लिखना है 2.7, फिर लिखना है आपको 2.8 और 2.9, और इस तरीका से ये 3 हो गया। अब डिसाइड करिए कि ये 2 और 3 के बीच में तो ये नंबर हुआ, लेकिन अब इसमें अगर देखना चाहें तो ये नंबर कहाँ होगा। तो देखिए 2.665 है तो 2.6 और 7 के बीच में मिलेगा। तो अगर आप यहाँ एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दीजिए और इसको जूम करिए। जब इसको आप जूम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कि एक नंबर लाइन में अब होगा 2.6 से लेकर 2.7 के बीच का नंबर लिखना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 2.6 और यहाँ लास्ट में लिखते हैं 2.7। तो देखिए 6 के बाद आप एक 0 चाहे तो अपने मर्जी से लगा सकते हैं, एक 0 यहाँ आप मर्जी से लगा सकते हैं। तो 2.60 के बाद आप 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 इस टाइप का नंबर आप ढूंढेंगे, यहाँ लिखिएगा। देखिए 2 पॉइंट बीच में जो होगा वो 65 होगा और इसके बाद यहाँ 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 ये इक्वल डिस्टेंस में होगा और इसके बाद 2.66 होगा, 2.67, 2.68, 2.69। तो हम यहाँ लिखते हैं जैसे 2.66 और ये हो गया 2.67,
और आगे भी नंबर आपको लिखना है, आप लिख दे। अब देखिए, अब ये दोनों के बीच में नंबर आप ढूंढिए कि कहाँ आएगा। 2.67 है और यहाँ 2.66 लाना है। देखिए 2.66 यहाँ है और ये 2.67 है। अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो यहाँ जीरो अगर जब लगाएंगे, इसमें देखिए जीरो लगा सकते हैं, यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं, यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ 50 के बाद 51 वाला नंबर आएगा, यहाँ 60 के बाद 61 वाला नंबर आएगा। तो यहाँ देखिए 65 है। ऐसे पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए पढ़ रहे कि 6 और 0 लिखेंगे तो 60 होगा और 60 के बाद हम लोग 65 वाला नंबर ढूंढ पाएंगे। तो इसका मतलब अब जो मैग्नीफाइंग ग्लास लगेगा वो ये दोनों नंबर के बीच में लगेगा। इसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे और मैग्नीफाई करने के बाद ये मैग्नीफाइंग ग्लास हम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ मैग्निफिकेशन से मतलब को जूम कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये जो लास्ट स्टेप होगा मेरा उसको हम लिख देंगे इस टाइप से। अब एक तरफ होगा मेरा 2 जो नंबर में हम ले रहे हैं उसी नंबर को हम लिखेंगे 2.66 और इस तरफ लिखेंगे हम लोग 2.67। एक जीरो अपने से बैठाएंगे, फिर एक जीरो हम लोग यहाँ अपने से बैठाएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 2 यहाँ जो होगा 2.661 और इसी तरीका से 2.662 और जो बीच में नंबर होगा वो होगा 2.665 और यही जो नंबर है ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर है। तो देखिए पॉइंट के बाद आपका जितना नंबर होगा उससे एक नंबर एक ज्यादा स्टेप होगा। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो आपका 4 स्टेप में काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, आप इसको लिखिए पहले यहाँ। अब जहां जहां हम जो नंबर छोड़ दिए हैं उसको अपने से खुद से ही इसको फिल करिए। और देखिए अब एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 21.25 नहीं लेके हम 27 ले लेते हैं। तो हम 2 ही नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि 3 स्टेप में हम ये काम को कंप्लीट कर ले और आप इस चीज को सिर्फ सीखिए। तो पहले हम इसको मिटा ले रहे हैं कि देखिए जैसे अब देखिए क्या काम करना है, फिर से नंबर लाइन लेना है। एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप कम से कम 12 और 12.27 है तो 13 तक आप जाइए। तो यहाँ से हम 0 स्टार्ट करते हैं और इधर -1 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस टाइप से आप नंबर पहले लिख लीजिए। आप चाहे तो थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1 और इधर नेगेटिव नंबर है तो 12 और 13 के बीच में आप मैग्नीफाई करिए। तो 12 और 13 के बीच में आप ये दोनों नंबर को कवर करिए और यहाँ एक ग्लास के जैसा लगा दीजिए जिससे आप जूम करते हैं। और आप चाहे तो इसके अंदर भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन आपको जरूरी नहीं है। बुक में दिया हुआ होता है लेकिन आप जरूरी नहीं है कि वो लिखे। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि एक तरफ लिखना है 12 और एक तरफ लिखना है आपको 13 और ये दोनों के बीच में आपको नंबर लिखना है 12.5। तो 12.5 ये हो गया। तो इसके बीच में यहाँ क्या क्या नंबर है 12.1 12.2 12.3 12.4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 12.2 12.3 और 12.4। आगे भी नंबर 6 के लिए 7 के लिए 8 के लिए 9 के लिए मतलब 12 पॉइंट के बाद जो पॉइंट है वो लिखेंगे। अब देखिए आगे के काम क्या करना है, जैसे चाहिए 12.27 तो 12.27 कहाँ मिलेगा, ये दोनों नंबर के बीच में मिलेगा। 12.2 और 12.3 के बीच में आपको मिलेगा। तो अब देखिए क्या करना है, अब 12.2 और 12.3 पहले आप लीजिए। तो ये हो गया 12.2 और यहाँ लिखिए आप 12.3 और ये दोनों के बीच में आप क्या करिए लास्ट में एक 0 लगा दीजिए, यहाँ भी एक 0 लगा दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा 12.2 के बाद ये 5 होगा, बीच में लेना है आपको। अब इसके बाद इधर जो है वो 1 2 3 4 इस टाइप से होगा। यहाँ होगा 12.21, ये होगा 12.22, ये होगा 12.23, ये होगा 12.24 और यहाँ आपको मिलेगा 12.26, फिर मिलेगा 12.27 और यही नंबर का रिक्वायरमेंट था हमको, जो चाहिए था मिल गया हमको। तो ये हो गया 12.28 12.29। तो देखिए यही नंबर जब मिल गया तो इसी को हम लोग
आंसर कर दिए। तो इस तरीका से ये रिप्रेजेंटेशन का जितना भी टाइप था वो सब हम लोग कर लिए। आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इरेशनल नंबर्स को, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए तो कैसे हम लोग उसका रेशनलाइज करते हैं। देखिए इस तरीका से हम लोग जितना भी रिप्रेजेंटेशन टाइप का क्वेश्चन था उसको हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख गए हैं। अब आगे हम लोग को सीखना है कि कैसे हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आ जाए तो उसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो गया। तब तक के लिए आप लोग इस टाइप का सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, मतलब बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं बनता उसको कमेंट में बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन और दे सके। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।